नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल मुखौटा वाला टीचर में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक छोटी सी लेकिन दिल को छू जाने वाली कविता के बारे में, जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो और ये लिखी गई है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा, जो एक अमेरिकन पोएट थे। ये कविता छोटी है लेकिन हम फिर भी आसानी से इसे समझ सकते हैं। इसकी पूरी हिंदी में व्याख्या करते हैं। चलो तैयार हो? चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले कविता पढ़ते हैं, छोटी है 8 लाइन। चलो। The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had ruined. तो दोस्तों, ये कविता एक छोटे से इंसिडेंट के बारे में बताती है। जो हमारे पोइट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, एक ऐसे दिन में हैं जहां उनका मूड बहुत खराब है, लेकिन वो कहते हैं ए डे आई हैड रूम, यानी कि वो किसी बात को लेकर पछता रहे हैं, दुखी हैं, शायद कोई गलती या दुख है। तभी एक कौवा आता है, उस हेमलॉक पेड़ पर बैठता है और वहां से थोड़ी सी बर्फ उनके सिर के ऊपर गिरा देता है। अब ये बर्फ इतनी हल्की है कि फ्रॉस्ट इसे डस्ट ऑफ स्नो कहते हैं। अब सोचो, जब इतनी छोटी सी बात है, लेकिन इस छोटी सी घटना, इस इंसिडेंट से उनका मूड बिल्कुल चेंज हो जाता है, उनका दिल हल्का हो जाता है, शांत हो जाता है। वो दिन जो बुरा लग रहा था, उसका एक छोटा सा हिस्सा बच जाता है, यानी कि जो नेचर है उन्हें एक छोटी सी खुशी दे देता है। और आगे चल के रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपनी कविता डस्ट ऑफ स्नो की शुरुआती 4 पंक्तियों में एक नेचर के इंसिडेंट को अच्छे से दिखाता है कि कैसे एक कौवा छोटी सी हरकत से शुरू करता है और एक पेड़ पर बैठकर बर्फ को हिलाता है और कवि के ऊपर गिराता है। कौवा, जिसे लोग हमेशा अशुभ मानते हैं, और जो हेमलॉक पेड़ है जो जहरीला है और मृत्यु से जुड़ा होता है, ये दोनों ही, कौवा और हेमलॉक पेड़, दोनों ही एक नेगेटिव सिंबल है। लेकिन जो हमारे कवि हैं, इन्हीं को पॉजिटिव चेंज यानी कि पॉजिटिव सिंबल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि डस्ट ऑफ स्नो एक हल्की धूल जैसी बर्फ है, एक छोटी सी घटना को बताती है, लेकिन ये जो पंक्तियां हैं ये प्रकृति यानी कि नेचर की सादगी को और उसमें जो छिपी हुई पावर होती है दोस्तों, उसको भी दिखाती है, जो आगे चलकर कवि के मन पर एक गहरा और प्रभावशाली इम्पैक्ट डालती है। कवि की जो नेक्स्ट 4 पंक्तियां हैं, उसमें लास्ट की जो 4 लाइनें हैं, उनमें वो एक इमोशनल चेंज की बात करते हैं, यानी कि एक आशा के संदेश को बताते हैं। इस छोटी सी घटना से कवि के दिल को छुआ और उनके मूड को पूरी तरह बदल दिया। पहले वो दुखी थे, परेशान थे, लेकिन इस साधारण घटना ने उनके मन को हल्का कर दिया और उनके दिल में एक नई आशा की किरण ला दी। कवि बताते हैं, यह बदलाव उनके उस दिन का एक हिस्सा बचा लेता है, यानी कि उनका एक दिन बच जाता है जिसे वो पछता रहे थे या जिसे वो बुरा मान रहे थे। ये लाइन नेचर की छोटी छोटी चीज़ों की पावर को दिखाती है, जो हमारे जीवन में बड़े इमोशनल बदलाव ला सकती है। कविता का यह एक गहरा संदेश केवल साधारण या छोटे इंसिडेंट नहीं है, बल्कि ये हम पूरी कहानी को ही बदल देता है, यानी कि एक हमें निराशा से आशा की ओर ले जाने का मैसेज देता है। तो दोस्तों, अब आप ये सोचोगे कि डस्ट ऑफ स्नो ये जो पोएम है ये हमारे सिलेबस में क्यों है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, ठीक है, क्यों एग्जाम में पूछी जाती है। तो दोस्तों, इसका जवाब है कि जो ये हमारी पोएम है ये एक सोशल मैसेज देती है, मोरल वैल्यू देती है, यानी कि
कभी आपका मूड खराब होता है, कोई छोटी-सी चीज़ जैसे एक सुंदर फूल या ठंडी हवा आपके उस अच्छा महसूस कराती है, यानी कि उस बुरे मूड को बदल देती है, एक नेचर की चीज़ जैसे सुंदर फूल और ठंडी हवा।